हेलो क्लास 11th, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स सबके स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे। क्लास 11 सबकी स्टार्ट हो गई होगी, सबकी स्ट्रीम सिलेक्शन भी मिल गई होगी और जिसकी नहीं भी हुई तो मुश्किल से 1-1.5 महीने में आप लोगों के सबकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, आज से मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने चैनल पे क्लास 11th मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीरीज आप लोगों को आपके मैथ सब्जेक्ट में इतना हेल्प करेगी। क्योंकि इस सीरीज में मैं चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को कवर करूंगा और हर चैप्टर में हर एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन होगा और फिर उसके जस्ट बाद उसकी एक्सरसाइज होगी। मतलब ये लगा लो कि एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट हमारी पूरी कवर होगी। साइड बाय साइड जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा, मान लो हमने सेट से आज शुरुआत करी, अब सेट्स जैसे ही खत्म होगा तो बीइंग अ टीचर मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जितने भी पेपर्स में पहले बच्चों के आए हुए क्वेश्चंस देखे हैं या फिर मेरे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हर चैप्टर के, तो एक चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और कई बार बच्चों के पेपरों में मैंने रिपीट होते हुए देखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस सीरीज को अगर आप अपनी मैथ्स की स्ट्रगल को कम करना चाहते हो, क्योंकि देखो 11th क्लास में आते ही मैथ्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो अगर आप स्ट्रगल को कम करना चाहते हो अपने मैथ्स के, तो साइड बाय साइड साथ साथ मेरी सीरीज को फॉलो करते हुए चलो। इसमें पढ़ाई, असाइनमेंट सब मिलेगा आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में। थोड़े बहुत कंसेप्ट्स भी क्लियर रहेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा लगा लो कि ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी सीरीज को शेयर कर सकते हो जिन्होंने भी मैथ्स ली है क्लास 11th में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी सीरीज में पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेट्स। 90% स्कूल्स में इसी चैप्टर से शुरुआत हुई होगी, मुझे जहां तक उम्मीद है। बट कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देते हैं या लीनियर इनक्वालिटी स्टार्ट कर देते हैं। बट वो कोई बात नहीं, हम उन चैप्टर्स पे भी पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। बट फिलहाल मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ। मेरा ट्राई ये है कि मैं लाइन से ही चलूँ कि पहला चैप्टर सेट्स, फिर रिलेशन फंक्शन, फिर उसके बाद आगे फर्दर चले हम स्टूडेंट्स। क्लियर? तो आज हम सेट्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे। मेन ये जो वीडियो आज का जो पर्पस है वो एक तरीके से सेट्स के इंडेक्स को समझ लेना कि सेट्स में क्या क्या हमें पढ़ना है और वो कितनी एक्सरसाइजेज में बटा है और कितनी वीडियोस में बट के आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th मैथ्स के सेट्स। भाई ये आपका इंडेक्स है क्लास 11th सेट्स का, जिसमें 1.1 और 1.2 में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स और सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो दो टॉपिक्स आप देख रहे हो, ये दोनों टॉपिक्स कवर करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। मतलब आपकी एक्सरसाइज 1.1 में इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। तो अभी हम जब एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल्ड बताऊंगा कि इन दोनों टॉपिक्स में क्या क्या आता है, सेट्स क्या होता है। क्योंकि देखो सेट्स सुनने में, अगर आपने सुना होगा कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, या सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक, और यूनिक ऑब्जेक्ट, ये भी पॉइंट है कि यूनिक ऑब्जेक्ट। बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये तो सर आपने इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन पढ़ दी। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि सेट एक्चुअल में है क्या। उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन के तरीके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोस्टर और सेट बिल्डर, दोनों से क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। उसके बाद आएगा आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट्स। तो उसमें एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट और इक्वल सेट्स, इतना टॉपिक। और एक टॉपिक और आएगा बच्चों एक्स्ट्रा में, जो मैं आपको करा दूंगा, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। हालांकि इसमें तो नहीं है, बट वो मैं आपको एज ए एक्स्ट्रा टॉपिक करा दूंगा कि इक्विवेलेंट सेट होता क्या है। ये 3 टॉपिक आपके कवर होंगे एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक, तो हम इनका इंट्रो पढ़ने के बाद 1.2 को करेंगे। इसके बाद कंसेप्ट आता है बच्चों सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट का। ये 2 टॉपिक आपके कवर होंगे बच्चे एक्सरसाइज 1.3 में। फिर उसके बाद वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑफ सेट, ये आपके कवर होंगे एक्सरसाइज 1.4 में। और इसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और ये आएगा एक्सरसाइज 1.5 में। ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा लास्ट ईयर से ही रिवाइज्ड हुआ है बच्चों। पहले एक NA वाला फॉर्मूला भी होता था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स निकालने की फॉर्मूला हमें गिवन था, बट वो अब हट चुका है। बट क्योंकि वो फॉर्मूला आगे चल के प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, तो मैं आपको उसे एज अ एक्स्ट्रा टॉपिक करके पढ़ा दूंगा। या फिर ऐसा करेंगे कि जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी के टाइम पे उस चीज को कवर कर लेंगे। बट वो आएगा, प्रोबेबिलिटी सेट्स में तो नहीं आएगा, बट प्रोबेबिलिटी में आएगा बच्चों। ठीक, तो ये 5 एक्सरसाइज में आपकी बुक बटी हुई है। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में तो ऑलमोस्ट इन सबसे कंबाइन क्वेश्चन होता है
और थोड़े से प्रूफ वाले क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है कि सेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब सेट्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। सेट्स एक बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, बहुत आसान। मतलब 11वीं क्लास का अगर सबसे इजी चैप्टर्स की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सेट्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ क्लास 11। बहुत इजीली बच्चा समझ सकता है अगर वो थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन रखे और थोड़ा सा भी अपने आप को पंक्चुअल रखे पढ़ाई के रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ, ये आपका इंडेक्स हुआ। अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो तरीका है पढ़ाने का ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बच्चे, ये हर चैप्टर में ऐसे ही चलेगा। ठीक, मेरा काम ये है कि सबसे पहले जैसे एक्सरसाइज 1.1 है तो मैं पहले आपको एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो दूंगा, उसमें जो भी टॉपिक इन्वॉल्व होंगे जो भी, वो सब आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद एक्सरसाइज कराऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम। ठीक, एक्सरसाइज जब अगर आप इंट्रोडक्शन समझ गए ना एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज करने में मेरी शायद आपको बहुत कम जरूरत पड़े, बहुत ही कम जरूरत पड़े। ठीक, बट आंसर्स की क्रॉस चेक करने के लिए आप वो वीडियो चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद आएंगे हम टाइप्स ऑफ सेट्स पे, जो कि एक्सरसाइज 1.2 की इन्वॉल्वमेंट है। उसमें हम टाइप्स ऑफ सेट्स समझेंगे और फिर अगली वीडियो में एक्सरसाइज। तो ऐसे हम सबका इंट्रोडक्शन लेंगे, देन एक्सरसाइज की वीडियो। ठीक है, और जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर खत्म होते ही मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना के रखूंगा और उस पे आपको वीडियो दूंगा जो कि सारे इंपॉर्टेंट कवर करेगा क्वेश्चन सेट्स का, और फर्दर आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करता रहूंगा फॉर प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। तो होप सभी को स्ट्रैटेजी समझ आ गई कि कैसे हम पूरी क्लास 11th मैथ्स को चलाने वाले हैं बच्चों। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने सेट्स टॉपिक का इंडेक्स समझ लिया, हमने उसको स्ट्रैटेजाइज कर लिया। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी क्लास 11th और 10th का डिफरेंस। उसमें मैंने बच्चों को बोला था कि अगर आप 11th में हो तो आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी का यूज करो पढ़ने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करो अपनी पढ़ाई को। स्ट्रैटेजाइज नहीं करोगे तो फंसोगे कहीं ना कहीं। तो पहला काम ये देखा सर ने पढ़ाने के लिए भी यूज की स्ट्रैटेजी कि कैसे आपको करना है, इंट्रोडक्शन एंड देन क्वेश्चंस। और ये बात मैंने उधर भी बोली थी कि पहला काम होता है कंसेप्ट, उसके बाद होता है प्रैक्टिसिंग। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है और प्रैक्टिस पे जंप कर गए आप तो ये गलती कर रहे हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सभी को क्लियर हो गया। ये हमारा इंट्रोडक्शन था सेट्स का। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपनी इस सीरीज को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दो ताकि वो भी मैथ्स में साइड बाय साइड इधर से प्रैक्टिस पढ़ सके और उनको भी 11th में, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो चाहे वो कॉमर्स, स्ट्रगल ना हो बच्चों। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एवरीवन।